हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जे विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने इंग्लिश फाउंडेशन बैच चला रखा था शॉर्ट सेंटेंस के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, इंग्लिश क्लासेस डेली यूजेस शॉर्ट सेंटेंस टेंस रूल्स, जो आपकी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए, डेली लाइफ इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम इनके बारे में चर्चा कर चुके थे, इन चीजों को पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने डेली फ्रेजेस पढ़े थे टाइम वर्ड्स के, कि किस तरीके से समय को परिभाषित किया जाता है और समय के वर्ड्स को किस प्रकार से यूज में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला है दोस्तों हमारा गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है किसी तरह काम चलाना, किसी भी तरह अपना काम चलाना। मैं थोड़ी आय में भी काम चला सकता हूं। मैं थोड़ी आय में भी काम चला सकता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? आई कैन गेट बाय विथ ए स्मॉल इनकम। आई कैन गेट बाय विथ ए स्मॉल इनकम। मैं थोड़ी कमाई में भी काम चला सकता हूं। नेक्स्ट है गेट थ्रो। गेट थ्रो क्या होता है? सफल होना, पूरा करना या पार करना। गेट थ्रो, गेट थ्रो मीन्स होता है सफल होना, पूरा करना या फिर पार करना। जैसे उसने अपने परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। सी गोट थ्रो हर एग्जाम्स विथ गुड मार्क्स। उसने अपनी परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। सी गोट थ्रोज हर एग्जाम्स विथ गुड मार्क्स। नेक्स्ट है गेट ऑन। गेट ऑन को क्या बोला जाएगा? देखो, गेट ऑन मीन्स होता है हमारा सवार होना या आगे बढ़ना। गेट ऑन, अहिड़ ऑफ बोल दो, या गेट ऑन, आगे बढ़ना या सवार होना। वह समय पर ट्रेन में चढ़ गया। वह समय पर ट्रेन में चढ़ गया, तो इसको बोलेंगे ही गेट ऑन द ट्रेन जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, तो यहां पर जस्ट इन टाइम समय पर, लेकिन किसके लिए? गोट ऑन, चढ़ जाना, सवार हो जाना। नेक्स्ट है गेट ऑफ। गेट ऑफ मतलब होता है उतरना। जैसे बस से, ट्रेन से, किसी भी साधन से उतरते हैं तो उसको गेट ऑफ बोला जाता है। हम अंतिम स्टॉप पर बस से उतरे। हम अंतिम स्टॉप पर बस से उतरे। वी गोट ऑफ द बस एट द लास्ट स्टॉप। वी गोट ऑफ द बस एट द लास्ट स्टॉप। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे मीन्स होता है छुटकारा पाना या भाग निकलना। चोर पुलिस के आने से पहले ही भाग निकला। द थीफ गोट अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। द थीफ गोट अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो इसका मीन्स होता है गेट अवे। गेट अवे मीन्स भाग जाना या छुटकारा पा लेना। नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स होता है उभरना या ठीक होना, किसी भी चीज से ठीक होना या उभर जाना। इसके लिए यूज आएगा हमारा, उससे अपनी बीमारी से उभरने में महीनों लगे। इट टुक हिम मंथ्स टू गेट ओवर हिज इलनेस। इट टुक हिम मंथ्स टू गोट ओवर हिज इलनेस। गेट ऑफ, गेट ओवर, उभरना, किसी भी चीज से बाहर निकलना। नेक्स्ट है गेट अलोंग। गेट अलोंग मीन्स होता है विथ। गेट अलोंग या विथ यानी साथ में, किसी के साथ जुड़ना, जैसे साथ निभाना या मेलजोल रखना। मेरा अपने सहपाठियों से अच्छा मेलजोल है। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरा अपने सहपाठियों से अच्छा मेलजोल है। आई गेट अलोंग वेल। आई गेट अलोंग वेल विथ माई क्लासमेट्स। विथ माई क्लासमेट्स। नेक्स्ट है लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब होता है जाने दो। लेट इट बी, बहस मत करो, जाने दो। डोंट आर्ग्यू, लेट इट बी। फॉर एग्जाम्पल, डोंट आर्ग्यू, लेट इट बी। नेक्स्ट है टेक इट और लीव इट। मान लो या छोड़ दो। मान लो या छोड़ दो, टेक इट और लीव इट। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा अंतिम ऑफर है, मान लो या छोड़ दो। दिस इज माई फाइनल ऑफर, टेक इट और लीव इट। क्या बोलेंगे इसको? टेक इट और लीव इट, मान लो या छोड़ दो। नेक्स्ट है डोंट बी सिली। बेवकूफ मत बनो। डोंट बी सिली। डोंट बी सिली मीन्स होता है बेवकूफ मत बनो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है भूत सच में होते हैं। आई थिंक घोस्ट आर रियल। मुझे लगता है, या फिर किसी चीज को एहसास करना या रियलिटी दिखाना। मुझे लगता है कि भूत सच में होते हैं। आई थिंक घोस्ट आर रियल। या फिर इसको बोला जाएगा बेवकूफ मत बनो, तो डोंट बी सिली, या मूर्खता मत करो। फॉर नेक्स्ट, आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब होता है असंभव, किसी भी काम को करना असंभव हो जाना।
या उसको जैसे आउट ऑफ सैलरी बोल दे, आउट ऑफ क्वेश्चन बोल दे। फॉर एग्जाम्पल, अभी बाहर जाना असंभव है, अभी बाहर जाना असंभव है। गोइंग आउट नाउ इज आउट ऑफ क्वेश्चन, गोइंग आउट नाउ इज आउट ऑफ क्वेश्चन। फॉर नेक्स्ट, व्हाट ए पिटी, व्हाट ए पिटी का मतलब होता है कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। फॉर एग्जाम्पल, उसका ट्रेन छूट गया, कितनी अफसोस की बात है। ही मिस्ड द ट्रेन, व्हाट ए पिटी, ही मिस्ड द ट्रेन, व्हाट ए पिटी। फॉर नेक्स्ट, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट, यही तो बात है, यही तो बात है। हम बार बार वही गलती नहीं दोहरा सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम बार बार वही गलती नहीं दोहरा सकते। वी कांट कीप प्रैक्टिसिंग द सेम मिस्टेक, वी कांट कीप प्रैक्टिसिंग द सेम मिस्टेक। नेक्स्ट, और फिर इसमें आएगा तो यही तो बात है, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट, यही तो बात है। नेक्स्ट है, आई ओव यू ऑन, तुम्हारा एहसान रहा। आई ओव यू वन, आई ओव यू वन, इसको बोलेंगे तुम्हारा एहसान रहा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, तुम्हारा एहसान रहा। थैंक्स फॉर योर हेल्प, आई ओव यू वन, आई ओव यू वन, थैंक्स फॉर योर हेल्प, आई ओव यू वन। नेक्स्ट है, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, इसको क्या बोला जाएगा बताओ। माइंड योर ओन बिजनेस, जैसे बोला था माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स, तो इसी तरीके से होता है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। कैजुअल डेली यूजेस परहेज चल रहे हैं। और फॉर एग्जांपल्स, तुम क्यों पूछ रहे हो, अपने काम से काम रखो। व्हाई आर यू आस्किंग, माइंड योर ओन बिजनेस, व्हाई आर यू आस्किंग, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस थे इनको हमने बारीकी से आपके सामने रखा, किस तरीके से हम डेली यूजेस फ्रेज को अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और इंग्लिश को बेहतरीन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजन। धन्यवाद।